आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। नगर निकाय चुनाव के अंतिम चरण में बरेली में मतदान शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने वोट करने के बाद कहा कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में भाजपा की सरकार आएगी। उन्होंने बरेली के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि निकाय में सरकार बनने के बाद बरेली का नाम स्मार्ट सिटी में दर्ज हो जाएगा। और तलब है कि बरेली में पिछले 15 सालों से बीजेपी का मेयर नहीं है। वहीं मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग घरों से निकलकर लाइन में लगकर वोट डाल रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश में आम मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इस बार नगर निकाय के चुनाव में यहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से बरेली महानगर के अंदर बहुत सी समस्याओं का अभाव रहा, उनको चाहते हुए भी सही दिशा नहीं मिल पाई। तो मैं इस विश्वास के साथ कि अब जो महानगर के लोग जो अपेक्षा करते हैं, बरेली उस कसौटी पर खरा उतरेगा और एक सही दिशा में, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे यहाँ पर अन्य उद्योग धंधों की बात हो, उस दिशा में काम करेंगे। उसमें नगरीय प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का हो, आज उसकी आवश्यकता है। योगी सरकार में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ कालीबाड़ी स्थित विष्णु बाल सदन में वोट डाला। उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली में बीजेपी का मेयर बनेगा। उनका कहना है कि बीजेपी का मेयर बनने से विकास होगा। वहीं उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी वाले विपक्ष के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पास राजनीति में करने के लिए कुछ नहीं है, वही लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। मताधिकार का प्रयोग करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और हर व्यक्ति को वोट डालना चाहिए। इसलिए नागरिक होने के नाते मैंने भी अपना वोट डाला है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार हमारा मेयर बनेगा और मेयर बनेगा तो जिस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बरेली चल रहा था, केंद्र की और प्रदेश की सरकार के वो सारे लाभ जो वास्तव में मिलने चाहिए तो यहाँ पर विरोधियों की सरकार होने के कारण से नहीं ले पाए। बरेली के विकास के लिए हम लोग पूरी गति के साथ आगे बढ़ेंगे। बरेली में हो रहे तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब होने के मामले सामने आए हैं, जिस वजह से मतदाता वोट नहीं डाल पा रहे हैं। कई मतदाता बिना वोट डाले ही वापस लौट गए। बरेली इंटर कॉलेज, हरू नगला, मलुकपुर, रंजीत सिंह इंटर कॉलेज समेत कई स्थानों पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने आई हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता RPN सिंह ने अपने गृह नगर कुशीनगर के बड़रौना में सादगी से लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद पूर्व मंत्री ने नगर निकाय चुनाव में सीएम समेत कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किए गए धुआंधार चुनाव प्रचार पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री ने प्रचार नहीं किया। यह आश्चर्य की बात है। 3.5 साल में प्रधानमंत्री जी इलेक्शन के मोड में रहते हैं और वो इलेक्शन में भाषण के आदी हो गए हैं। वहीं गुजरात चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। मिर्जापुर में हो रहे निकाय चुनाव के चलते 99 बूथों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा को देखते हुए कुल 6 ड्रोन कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। मिर्जापुर नगर पालिका और अहरौरा नगर पालिका क्षेत्र के सबसे संवेदनशील इलाकों में ड्रोन आकाश में चक्कर काट रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन को अभी सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर उन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। निकाय चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कन्नौज में सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया, जहां जिले में 5 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका के लिए 2,06,482 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद करेंगे। वहीं सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों में वीडियो कैमरे से नजर रखी जा रही है। मतदाताओं में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कन्नौज में नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण के तहत वोटर लिस्ट में बड़ी खामियां देखने को मिली हैं। जिले के वार्ड नंबर 1 पर मतदान करने आए करीब 150 से ज्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने पर मतदाता मतदान करने से वंचित हो गए। मतदाताओं ने वोटर लिस्ट से नाम काटने पर भी जमकर विरोध किया। इस दौरान मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी नाराज वोटर को समझाते रहे। साथ ही अधिकारियों ने जाँच के आदेश भी दिए हैं।
नगर निकाय चुनाव के आखिरी दौर में महोबा जनपद की 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। 186 मतदान स्थलों पर भारी पुलिस बल के साथ जोन और सेक्टर मजिस्ट्रेट निगरानी करते नजर आए। सुबह 10 बजे तक की बात करें तो महोबा में 20% मतदान होने की बात कही जा रही है। युवा मतदाता ही नहीं बल्कि 100 का आंकड़ा पार कर चुके वृद्धों का भी जज्बा देखने को मिला। महोबा जनपद नगर निकाय चुनाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि सिर्फ 22 मतदेय स्थलों को छोड़कर सभी संवेदनशील हैं। सबसे अधिक संवेदनशील खरेला नगर पंचायत क्षेत्र की है, जहां प्रशासन नजर बनाए हुए है। फतेहपुर जिले में निकाय चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जोर शोर से शुरू हो गया। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लोग सुबह से ही घर से निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचे और लाइन लगाकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए खड़े नजर आए। खासकर युवाओं में मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारा जनपद विकास से अछूता है, हम उस प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे जनपद का विकास करे। यही नहीं, महिलाओं से भी जब बात की गई तो उन्होंने भी विकास की बात कही। फतेहपुर जिले में शहर की नगर पालिका परिषद क्षेत्र की चित्रांश नगर मोहल्ले की रहने वाली रागनी देवी वार्ड नंबर 11 की रहने वाली हैं, जिनकी शादी 28 नवंबर को हुई थी। विदाई जिले के अमौली कस्बे में होनी थी। शादी के बाद आज विदाई से पहले शादी के जोड़े में दुल्हन मतदान करने पहुंची। वही जब दुल्हन रागनी से बात की गई तो उनका कहना था कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी शादी कल थी और आज विदाई से पहले अपने मत का प्रयोग करने आई है।